नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं प्रतिकूल कब्जा कानून यानी कि एडवर्स पोजेशन लॉ के बारे में। अब यह एक ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक है जो आजकल लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों को लगता है कि किसी ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, या फिर अगर वो किसी की जमीन पर कब्जा कर लेंगे तो कब्जा करने से वो उस संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। पर क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? सिर्फ कब्जा कर लेने से आप संपत्ति का मालिकाना हक पा सकते हैं। कई बार यह देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति किसी को पैसा तो दे देता है, पर बदले में प्रॉपर कागज नहीं बनवा पाता, जैसे सेल डीड या कोई दूसरा कागज। तो ऐसी कंडीशन में वो अपना प्रतिकूल कब्जे का केस कोर्ट में डाल देता है, और वहीं दूसरी ओर यह भी बताता है कि मैंने पैसा तो दे दिया पर मैं इसका मालिक नहीं बन पाया। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। क्या इस प्रकार से आप खुद को संपत्ति का मालिक बना पाएंगे, या फिर आपको केवल कब्जा दिखाते हुए खुद को संपत्ति का मालिक बताना पड़ेगा? अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को कानूनी तरीके से पता होना चाहिए कि प्रतिकूल कब्जा कानून कहते किसको है। क्योंकि एक लेमैन यानी कि वो व्यक्ति जो कानून के बारे में नहीं जानता, उसको यह लगता है कि जमीन पर कब्जा किया और वो मालिक बन गया। जी नहीं दोस्तों, आपको लिमिटेशन एक्ट 1963 पढ़ना पड़ेगा। यह वो लिमिटेशन एक्ट है जो हर सिचुएशन के अंदर एक कानूनी समय सीमा बताता है। जैसे अगर आपको किसी से पैसे वापस लेने हैं तो 3 साल की समय सीमा, अगर आपके नाम कोई एग्रीमेंट है, आपको रजिस्ट्री करानी है, 3 साल की समय सीमा, अगर आपको किसी दस्तावेज को कैंसिल कराना है, 3 साल की समय सीमा, अगर आपको डिक्लेरेशन का दावा दाखिल करना है, 3 साल की समय सीमा। इसी तरीके से अगर आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा किया हुआ है और आप उससे उस कब्जे को वापस पाना चाहते हैं, मतलब जिसने कब्जा किया हुआ है उससे कब्जा खाली करवाना चाहते हैं, तो लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत 12 सालों की समय सीमा दी गई है। किस कानून में? आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। यह बताता है कि जिसने आपकी जमीन पर कब्जा किया है, आप 12 सालों के अंदर उनसे अपना कब्जा खाली कराओ। और अगर आप 12 सालों के अंदर कब्जा खाली नहीं कराएंगे तो क्या होगा? उसके लिए आपको सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट देखना पड़ेगा। सेक्शन 27 कहता है कि आपका जो संपत्ति पर कब्जा वापस पाने का अधिकार था वो एक्सटिंग्विश्ड माना जाएगा, उसको खत्म माना जाएगा। यह होता है प्रॉपर कानून। यहां पर कब्जा करने वाला मालिक नहीं बना, यहां जिसने अपनी जमीन पर लापरवाही बरती थी उससे उसकी जमीन पर कब्जा वापस पाने के लिए अधिकार छीना गया। यहां पर कब्जा वाले को बेनिफिट नहीं हुआ, जो मालिक है जिसने लापरवाही बरती है उसको नुकसान हुआ है। अब क्वेश्चन आता है, वो मालिक कैसे बनेगा? सिर्फ कब्जा करने से मालिक बनेगा? जी नहीं दोस्तों, उसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 34 के तहत एक डिक्लेरेशन का दावा कोर्ट में डालना पड़ता है। दावे में क्लेम करना पड़ता है कि मैं लिमिटेशन टाइम में 12 सालों से ज्यादा कब्जे में हूं और इस कब्जे के आधार से मुझे संपत्ति का मालिक बनाया जाए। यह मैंने आपको बड़ी बेसिक जानकारी दी, वो भी प्रॉपर कानून के साथ, सिर्फ समझाया नहीं, कानून के प्रावधानों के हिसाब से आपको बताया। अब यहां पर अब प्रैक्टिकली चीजें समझिए। आजकल लोग कोर्ट में जाते हैं, प्रतिकूल कब्जे के केस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। लोग कहते हैं मैं 20 साल से कब्जे में हूं, कोई कहता है 50 साल से कब्जे में हूं, कोई कहता है 30 साल से कब्जे में हूं, कोई कहता है 12 साल से कब्जे में हूं। पर क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ कब्जा कर लेना काफी है आपको मालिक बनाने के लिए? जी नहीं दोस्तों, एक काफी बड़ा केस लो है कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर 3 ऐसी बड़ी चीजें क्लैरिफाई की गई
जो व्यक्ति कब्जे के आधार पर खुद को मालिक बताना चाह रहा है, तो इन तीनों चीजों को साबित करना अनिवार्य हो गया। क्या क्या थी? नेक वी, नेक क्लेम, नेक प्रीकैरियो। अब ये तीनों पॉइंट समझने जरूरी है। यहां पर बताया गया कि कब्जा होस्टाइल होना चाहिए, मतलब कि जो संपत्ति का मालिक है उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर जबरदस्ती ये कब्जा कर रखा। अगर उसने किसी को परमिशन दे रखी है वो कब्जा वैलिड नहीं होगा। दूसरी चीज, कब्जा पब्लिकली होना चाहिए। छिप छिपाकर ताला मारकर बैठे हो वो कब्जा नहीं है। पब्लिक की नॉलेज में होना चाहिए कि आप इस जमीन को इस्तेमाल कर रहे हो बतौर कब्जेदार के तौर से। इसके अलावा कब्जा कंटिन्यू होना चाहिए, विदाउट इंटरप्शन होना चाहिए, मतलब लगातार 12 सालों तक हो और बीच में आपसे कब्जा खाली ना कराया गया। ये सारे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया एक कब्जे वाले को साबित करने पड़ते हैं, जब जाकर वो संपत्ति का मालिक बन पाता है। और इतना इजी तब भी नहीं रहता, क्योंकि कोर्ट इस तरीके से कब्जा करने वाले को आसानी से मालिक नहीं बनने देता। अब इसके बाद एक और पॉइंट उठाते हैं। कई बार यह देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति जिसके दादा परदादा ने या उसने स्वयं ने एक संपत्ति खरीदी थी, हो सकता है जीपीए से खरीदी हो, एग्रीमेंट टू सेल हो, केवल रजिस्टर्ड भी हो, और उसको बाद में यह कानून की जानकारी हुई कि मेरे पास जो ये कागज हैं ये पूरे तो नहीं है, पर कब्जा उसी का है। तो वो व्यक्ति कंफ्यूज रहता है कि मैं डिक्लेरेशन से खुद को मालिक घोषित करूं या प्रतिकूल कब्जे से खुद को मालिक घोषित करूं। और यहां पर लोग कई बार इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि दोनों क्लेम एक साथ ले लेते हैं। कई बार बोलते हैं कि देखो मेरे पास ये कागज है, इससे मैं मालिक बन गया, और अगर 1% इससे मालिक नहीं बना तो मेरा तो वैसे भी 12 साल से ज्यादा कब्जा है, मैं उससे भी मालिक बन जाऊंगा। क्या यह चीज लीगली एक्सेप्टेड है? क्या दोनों चीजें एक साथ इस्तेमाल की जा सकती है? अब मैं आपको बताऊं, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, चाहे नेक वी, नेक क्लेम, नेक प्रीकैरियो हुआ, चाहे आर्टिकल 65 हुआ, या फिर कब्जे के लिए डिक्लेरेशन सूट डालना हुआ, ये सारे के सारे पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी लैंडमार्क जजमेंट में पहले डिस्कस कर चुका है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वहां भी डिस्कशन कर चुका है कि क्या पारिवारिक जमीन पर, यानी कि परिवार के जो लोग होते हैं वो पारिवारिक जमीनों पर कब्जा करके प्रतिकूल कब्जे से मालिक बन सकते हैं? क्या जॉइंट ओनर किसी जमीन पर अकेला कब्जा करके मालिक बन सकता है? इन सभी पॉइंट्स पर जो कब्जे से संबंधित है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अनेकों पॉइंट डिस्कस कर चुका है, बहुत सारी जजमेंट दे चुका है। और आप यकीन मानेंगे, कुछ जजमेंट ऐसी हैं, 5 बड़ी जजमेंट, जिसका इस्तेमाल करके लोग कभी भी कब्जे वाले को जीतने ही नहीं देते। ऐसी ऐसी जजमेंट्स होती हैं दोस्तों। इसके अलावा कब्जे से संबंधित ऐसी अनेकों जजमेंट है जो लोगों को यहां पर नहीं मिल पाती। कारण, क्योंकि उनको नहीं पता कि आखिरकार ये मिलेंगी कहां से। या तो वो YouTube पर सर्च कर रहे हैं या वो Google पर सर्च कर रहे हैं। पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसका समाधान लीगल चैंबर की टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं VIP व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। यह एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों, जहां पर आप लोगों को लेटेस्ट जजमेंट, हर एक उसकी PDF कॉपी, उसकी एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको पता लगे कि नए कानूनों में क्या कब्जा कानून में कुछ बदलाव हुआ है या किसी दूसरे कानून में कुछ बदलाव हुआ है। इसके अलावा लैंडमार्क जजमेंट, उनकी एक्सप्लेनेशन, उनकी PDF कॉपी, बेसिक कानून जो जरूरी है रोजमर्रा के जीवन में, किसी से कब्जा कैसे खाली कराएं, बेसिक कानून है। इसके अलावा जो आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसमें बताई गई जजमेंट्स। इसके अलावा अगर आप अपने पसंदीदा कानून पर कोई लैंडमार्क जजमेंट लेना चाह रहे हैं, और ये सारी की सारी चीजें इसी एक अकेले व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल रही है। आप यकीन मानेंगे, मात्र कुछ दिनों में 740 से ज्यादा लोग इस ग्रुप में जुड़ गए हैं, जिसमें खुद एडवोकेट्स भी हैं, लॉ स्टूडेंट भी हैं, वो व्यक्ति हैं जिनके कोर्ट में केस चल रहे हैं और वो यहां से जजमेंट लेके अपने केसों में लगा रहे हैं, वो भी हैं जो लॉ के बारे में और ज्यादा समझना चाह रहे हैं। तो इन सभी लोगों को इस ग्रुप से फायदा मिल रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि आप कैसे इस ग्रुप में जुड़े। देखिए, अगर आप खुद को इस ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं तो आपको एक ज्वाइनिंग फीस देनी है, वो भी मात्र 1000 रुपए। अब स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए यह है कि जो इस वीडियो को देखकर ज्वाइन करेगा, प्रतिकूल कब्जे की वीडियो को देखकर, वो 1000 रुपए में लाइफ टाइम इस ग्रुप को ज्वाइन कर पाएगा। जी हां, 1000 रुपए उसको देने हैं और पूरी लाइफ टाइम उस ग्रुप का सदस्य उसको बना दिया जाएगा, और वहां पर ये सारी सर्विसेज उसको ग्रुप में मिलती रहेगी। और ये कोई ऐसा नॉर्मल ऑफर नहीं है। आप 1 महीने से पुरानी वीडियोस देखें, कोई ऐसा ऑफर पहले था ही नहीं।
₹1000 में सिर्फ 1 साल मिलता था। अब उसी ₹1000 में आप लाइफ टाइम इस ग्रुप को एंजॉय कर पाएंगे। तो आपको कैसे ज्वाइन करना है? डिस्प्ले पर नंबर दिखाई दे रहा है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जाकर कॉल करें और यह बोले हमें तुरंत वीआईपी ऑफर ज्वाइन कराओ, और वो भी लाइफ टाइम फ्री वाला। क्योंकि ग्रुप का ऑफर खत्म हो गया तो पैसे तो पूरे लगेंगे पर लाइफ टाइम फ्री नहीं मिलेगा। चलिए अब हम सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर बात करते हैं। डिस्प्ले पर देखकर केस टाइटल देखिए आप। देखिए केस टाइटल है नरसम्मा एंड अदर्स, जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस ए कृष्णप्पा डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। सिविल अपील नंबर है 2710 ऑफ 2010 और डेट ऑफ जजमेंट है 26 अगस्त साल 2020। तो ये काफी बड़ी जजमेंट है एडवर्स पोजेशन से संबंधित। डिस्प्ले पर देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या बोला, देखिएगा दोस्तों। डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़ी चीज क्लियर करी। उन्होंने बोला कि अगर कोई प्ली ऑफ टाइटल और प्ली ऑफ एडवर्स पोजेशन एक साथ ले रहा है तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं होने वाली। प्ली ऑफ टाइटल और प्ली ऑफ एडवर्स पोजेशन, इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में समझाना जरूरी है। एक तरफ आप कह रहे हो मैं इस जमीन का मालिक भी हूं, भाई मेरे पास ये कागज है, ये चीज है, ये कागज है। दूसरी तरफ आप कह रहे हो मेरा कब्जा भी है। तो ये दोनों चीजें एक साथ आप नहीं कह सकते। या तो आप खुद को कब्जे के आधार पर मालिक घोषित कराओ और जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वो साबित करो, उनसे संबंधित जजमेंट लाओ जो आपको वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी ज्वाइन करने के बाद। या फिर आप अपने आप को टाइटल ओनर बताओ कि मेरे पास एक कागज है, मैं मालिक हूं, कब्जे को भूल जाओ। पर आप दोनों चीजें एक साथ कोर्ट में लेकर आओगे तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। यह चीज साफ शब्दों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियर करी। अब ये तो एक सिर्फ जजमेंट हुई। अब सोच के देखिए अब तक कितनी सारी जजमेंट एडवर्स पोजीशन में आ चुकी हो। अगर आप वो जजमेंट लेना चाहते हैं, आपको अपने पॉइंट से रिलेटेड जजमेंट चाहिए, कानून से संबंधित, आपको लैंडमार्क जजमेंट कहां मिलेगी? वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और अगर आप यही जजमेंट लेना चाहते हैं वो ऑलरेडी आज वीआईपी ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।